ये अंग्रेजी दिया हुआ, अंग्रेजी में सही दिया हुआ क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, मतलब कि क्या तेल के मूल्य में 20% कमी वृद्धि हो जाती है। हाउ यूर इज यहाँ से कॉन्स्पिशन डिस्क्राइब्ड बाई, आपका कितना है, आपका जो 8 सही 1/3, यानी कि आपको 8 सही 1/3। व्हाट इज द, मतलब ये 8 सही 1/3 है, हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप इसको सही कर सकते हैं। क्या कह दिया गया, थोड़ा से देखिएगा आपका यहां से क्या होगा, ये आपका देखिए कह रहा, फिर से अंग्रेजी देख लेते हैं। तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत में 8 सही 1/3%, कितना, 8 सही 1/3%। अगर मैं इसकी बात कर लेता तो थोड़ा से देख लीजिए, 8 सही 1/3%, ये 8 सही 1/3%। तो तेल का मूल्य कितना, 8 सही 1/3% बढ़ जाता, किंतु इसकी खपत में क्या होता, जो आपका था वो 8 सही 1/3% की कमी हो जाती है। तो इस पर व्यय कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई, तो जरा देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो पहले 20% बढ़ा है दाम, लेकिन जब दाम बढ़ा तो खाने वालों की संख्या क्या हो गई, घट गई। वो कितना हुआ, माइनस 8 त्रिक 24 से 25/3, 25/3, ये प्लस है और ये माइनस, तो क्या होगा, माइनस कितना होगा, 20 गुणे 25/3 पूरे के बटा 100। यह आपका देखिए 20 पच्चे 100, ये 20 पच्चे 100, 5वां 25 आपका, सॉरी 5वां 25, अगर मैं आपसे बात करूं तो 5वां 25, तो यानी कि 20 माइनस 25/3 माइनस 5/3। तो अब आपका क्या हुआ, 20 और 25 और 5 कितना होगा, 30, 20 माइनस 30/3, 3 दहा में 30, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो 10%। पॉजिटिव में आया ना, पॉजिटिव में आया तो यानी कि 10% की क्या होगा, इंक्रीज, यानी कि वृद्धि हो गई। क्या हो गया, इंक्रीज। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 10% की। अगर ये वाला भी हो गया तो आगे बढ़ता हूं, सवाल नंबर अगले की तरफ देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 50 क्या कह रहा है, थोड़ा से ध्यान दे दीजिएगा। देखिए 50 क्या कह रहा है, अब आप ध्यान से देखें तो बहुत कठिन नहीं है। क्या कह रहा है कि सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है। क्या करता है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, मतलब सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, एंड मीन्स और देन डिक्रीज्ड बाई 20%, मतलब तब क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। किसमें, आपको फिर 20% की कमी कर दी जाती है। पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हो जाती है। तो शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है, तो यानी कि आपका 4%, यह आपको पहले से भी बताया गया। ऐसे में जितना बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए तो फिर उसमें हमेशा क्या होती है, कमी होती है। तो पहले 20% की वृद्धि हुई, आपको फिर 20% की कमी हो गई, फिर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 20 गुणे 20/100। अगर ये प्लस होता, वृद्धि प्लस प्लस होता तो दोनों को क्या कर लिया जाता, यहाँ तक प्लस हो जाता। अगर माइनस माइनस होता तब भी यहाँ प्लस हो जाता, लेकिन एक माइनस हो और एक प्लस हो तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तब आपका माइनस हो जाता है। आपका ये वाला इससे कट जाएगा, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, माइनस 2 गुना के 4% की कमी। तब तक लैपटॉप को चला ही दीजिए। 4% की क्या हो जाएगी, कमी। कितने परसेंट हो जाएगी, 4% की कमी। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए 50 के बाद 51 की बात करते हैं थोड़ा से। देखिए सवाल थोड़ा से बवाल टाइप का है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग आपने क्या करता है, एक जो है आपका संस्था में जमा करता है। 30% भाग एक संस्था को दान करता है। क्या करता है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक संस्था को दान करता है।
जब 30% दान कर दिया तो बचे कितने उसको 70%। शेष राशि का 30% और 25% भाग अपने पत्नी और बेटी को दे देता। तो ये शेष राशि जो था 30 और 25 दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 55। 55 हो गया तो बचा कितना 45। पूरे 100 का देखा जाता है 45। और उसके बाद क्या कह रहा है, बाकी हुआ राशि अपने 3 बेटियों को समान रूप से विभाजित किया। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपया मिले, यानी कि तीनों को मिला के गुणे में 3, तीनों को मिला के गुणे में 3। तो उस आदमी की कुल संपत्ति रुपए में क्या थी, तो उस आदमी की कुल संपत्ति रुपए में क्या थी, थोड़ा सा देख लीजिए, सुनिएगा। अगर ये 51 नंबर सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30%, मान लीजिए कुल संपत्ति उसका कितना था x रुपया, कितना परसेंट दान दे देता है 30%, बचा कितना 70 बटा 100 गुणे। अब उसके बाद शेष राशि का कह रहा, उसमें से नहीं कह रहा, शेष राशि, तो इस 70% का कह रहा, तो 70% का कितना दे देता है 30 और 25, 30 बीच की कितना 30 और 25 55 दे देता है, बचेगा कितना उसको 45 बटा में 100 और गुणे। अब उसके बाद वह अपने एक बेटी को कितना देता है आपका 42 लाख रुपया, तो तीनों बेटी को मिलाकर कितना होगा 42 गुणे 3। तो अब देखिए, अगर मैं यहां से 1 0 0 से काट दूं, ठीक, 5 से काट दूं 5 9 45, 5 से काट दूं कितना 5 दूना के 10, 7 से काट दीजिए तो 7 छक 42। अब देखिए यहां से x गुणे 9 बटा आपका 2 गुणे 100, थोड़ा सा एक बार लिख ले रहे हैं, कोई बात नहीं, साफ साफ हो जाएगा, 6 गुणे 3, तो कितना होगा 3 त्रिका 9, 3 होगा 3 दूना के 6, 2 होगा 2 दूना के 4 और है डबल 0, तो x बराबर कितना होगा 400। उसका कितनी होगी, तो कुल संपत्ति कितना होगी 400 लाख, कितना हो जाएगी 400 लाख। समझ में आ रही बात कि नहीं? इतना पिताजी अमीर रहते फिर नौकरी वोकरी करे जरूरत है, आराम से बैठा जाता, खाते केवल, ठीक है। चलिए देखिए, बात समझ में आई कि एक बार फिर से बताऊं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग अपने एक संस्था को दान करते हैं, शेष का 30% दान दे देते तो बचा कितना 70 बटा 100। और उसके बाद क्या करते, शेष का 30 और 25% किसको देते हैं, अपने 25 और 30% बेटे और पत्नी को देते हैं, तो 25 30 कितना हो गया 55 दे दिए तो बचा कितना 45 बटा 100। उसके बाद क्या होता है, इसमें तीनों बेटियों, एक को 42 लाख देते हैं, बराबर बराबर दे रहे हैं, तो तीनों को कितना हो गया 42 गुणे 3। इना की पूरा गुणा करे जाए, काटत पीटत, जहां कटत पीटत जाते वहीं काट पीट के काम खत्म कर दीजिए। देखिए मतलब आपका ये चैलेंजिंग होता है कि जो ये आंसर शीट आपको मिले, ये आंसर शीट जो है, इसके जो यहाँ पे खाली स्थान है, देख रहे हैं, ये जो खाली स्थान है, इतने में ही पेपर हल हो जाए। ये चैलेंजिंग आप समझिए, इतने में आपका पेपर हल हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तो इससे ज्यादा जगह नहीं मिलती। इसीलिए मैं हर चीज को देखकर, थोड़ा से कॉस्टली तो पड़ा है हम लोगों को करने में, लेकिन इतने में ही हल हो जाए। और इस शीट को रखे रहिए आप, समझ रहे कि नहीं? तो बाकी आपको देखते हैं, ये सीट से अगर इतनी चीजें पता चल गई तो कितना होगा 400, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये वाला मुझे लग रहा है कितना 52 का ये दिया हुआ है आपका, 52 का हिंदी दिया हुआ, अंग्रेजी ऊपर है, 52 का हिंदी दिया। क्या कह रहा, कह रहा अपनी मासिक आय, अपनी मासिक आय का, आय से घरेलू पर 42%, मनोरंजन पर 24%, सॉरी, ए अपनी मासिक आय, कितना नंबर है ये 52 नंबर, चलिए अंग्रेजी था ऊपर छोड़ दिया गया। ए अपनी मासिक आय से जो घरेलू खर्च
24% मनोरंजन पर, 16% शिक्षा पर और किस पर क्या करता है, 12% व्यय करता है। यहां से देखिए घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर कितना 12% व्यय करता। कुल वही में से कर रहा, शेष उसका नहीं कर रहा। कुल जोड़ लीजिए 24 और 16 कितना होगा आपका 40 और कितना होगा 12, 52 हो गया। 52 खर्च कर देता, बाकी बचा लेता, तो 52% खर्च हो गया, तो बचा कितना 48% बच गया बटा में 100 बराबर यहां से कितना रुपया हो जाता 3288 रुपया। अगर मैं इसकी बात करूं तो 16 देखिए आपका अगर 4 से काट दिया जाए या 4 से इसको काट दीजिए, 16 से काटिए, 16 यहाँ 48, 16 दूनी के 32 नहीं कटेगा, तो यानी कि 8 से काट दीजिए, 8 से काट दीजिए, कोई बात 8 से काटिए, 8 छक्का 48, किसी से भी काट दीजिए, 8 चौक को 32, 8 करना 8, 8 करना 8। फिर आपका 3 से काट दीजिए, 3 दूना के 6 और 3 से काटे इसको, 3 करना 3, आपका कितना 11, 3 त्रिका 9, 3 सते 21। ये आपका देखिए ये आपका 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, x बराबर इसका गुणा कर दीजिए 0 और 5 सते 35 के 5, 5 3 15, 15 और 3 18, 5 करना 5 1 6, तो कितना हो जाएगा आपका 6850 रुपए। कितना होगा 6850 रुपए। क्लियर है क्या? नहीं लग रहा था, अब लग गया ना, चलिए ठीक कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं हल करा रहा हूं। कितना कितना हल किए आप लोग, कितना कितना 10 ठो। हाँ डेली का टारगेट बना के 10 ठो 15 ठो आप करिए, 10 ठो 15 ठो करिए, जो फंस रहा है उसको पूछिए 10 ठो बस, और डेली का डेली 10 ठो करेंगे, 10 कैट हो 109 ठो है तो आपका खत्म हो जाएगा 11 दिन में, तो एकदम। और मुझे लगता है टोटल अपडेटेड है, टोटल क्वेश्चन अपडेटेड है, कोई एक भी पुराना ओल्ड मॉडल का क्वेश्चन नहीं कि सर जी ऐसा अब ना पूछत। क्वेश्चन नई बुक है, अच्छा हाँ तो नया अपडेटेड बुक होगी तो नए क्वेश्चन तो मिलबे करेंगे। अरे भाई हम भी की तबीयत निकालेंगे और का आसमान से थोड़ी नहीं ढूंढ लेंगे, या कुल परीक्षा थोड़ी नहीं दिया जा रहा, किताबें से निकाला जाएगा ना। अपडेटेड क्वेश्चन है ये, आपको चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आप यूपीएसआई का ले लेंगे, सीजीएल का लेंगे, 10+2 का लेंगे, सीएचएसएल का लेंगे, इसीलिए आपको देखिए मैं यही लिखा हूं टोटल का टोटल चीज लिखी गई कि भैया ये पूछा जाए, सबके अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और पुस्तक छापने वाला भी वही करता कि अपडेटेड क्वेश्चन डालता, बस मैंने भी वही किया, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आपके उससे गलत मिलेंगे। देखिए क्या कर, रमेश ने अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, 18% घर के किराए पर, 12% मनोरंजन पर, 5% वाहन पर खर्च करता। कुल खर्च एक निकाला, लेकिन एक पारिवारिक समारोह में उसे कितना देना था आपको बता दें, पारिवारिक समारोह में 20,000 रुपए खर्च करने थे, लेकिन वह 16,000 रुपए उन्होंने क्या कर लिया, ऋण लिया। तो यानी कि उसके पास कितने रुपए बचे होंगे, 4,000 रुपए बचे रहे होंगे, उसके पास 4,000 रुपया बचा रहा होगा, 4,000 रुपया बचा रहा होगा। और उसके बाद हुआ क्या, हुआ वेतन का है 40 और है देखिए 18 और है 12, 18 12 कितना हो जाएगा 30, 30 40 70, 70 5 75% क्या हो गया खत्म, आधा यही खत्म कर दिया करिए, 75 खत्म हो गया तो बचेगा कितना 25 बटा में 100, 25 चौक का 100, 4 चौक को क्यों कठिन है, एकदम आसान है, यहां बहुत तेज लगता है। देखिए मैं भी कोई बहुत कुछ थोड़ी नहीं किया हूं कि आपको बहुत ज्यादा, मतलब आप इतना चैलेंजिंग अपने आप को बनाइए कि यही सीट जितनी जगह बची है उसी में खत्म कर लीजिए क्वेश्चन। हाँ सुनिए, वेतन का 40, 18 और 12 और ये सब कुल खर्च करता है,
कुल 75 खर्च करता है, उसको खर्च कितने करने थे 20,000, लेकिन वह 16,000 ऋण ले लेता है, तो यानी कि उसके पास कितना रुपया रहा होगा 4,000 नहीं रहा होगा, तो 4,000, तो ये 25/100, 25 से करना 25, 25 से का 100, 4 का गुणा 4 से उसको 16। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये वाला हो गया। ये देखिए आपका सीपीयू में पूछा है, यूनिक शिफ्ट में आपका जो 25/11/2020 को पूछा गया, टोटल अपग्रेडेड क्वेश्चन है, एक भी बिना अपग्रेडेड क्वेश्चन नहीं है। अच्छा काफी बड़ा है ये, 54 नंबर। चलिए साथ दिख रहा होगा, आशा करते हैं। चलिए देखिए विकल्प भी देख लीजिएगा, 12,600, 8400, 32,200, 7700। एक परिवार की मासिक आय कितना है 35,000 रुपया है। परिवार ने विभिन्न व्ययों पर भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराया पर खर्च करते। सभी व्यय के बाद हर महीने वो कितना बचा लेते हैं 8% बचा लेते हैं, बचत होती है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक खर्च किए। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में कितना % अधिक खर्च किए 50%। देखिए आपका स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में जो 50%, अगर मैं यहाँ भोजन की तुलना में, ये आपका देखिए भोजन क्या कह दिया जाए भोजन, और ये क्या कह दिया जाए स्वास्थ्य। ठीक, अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो भोजन की तुलना में स्वास्थ्य पर ज्यादा कुछ खर्च होता है। अगर ये मान लीजिए ये भोजन पर 100 रुपया हो तो इस पे कितना होगा 50% ज्यादा 150, तो यानी कि आपका 100, 1 0 0 कट गया, 5 3 15, 5 2 के 10, यानी कि 3:2। ठीक, अब क्या कह रहा है, जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन के व्यय का 3 गुना है। भोजन पर व्यय मनोरंजन के व्यय का 3 गुना। तो आपको बता दे, जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन के व्यय का 3 गुना होता है, तो यहां से मनोरंजन कितना होगा 3 दूना के 6। अब क्या कह रहा है व्यय होता है, क्या सॉरी रुक जाइए, ये अब आप ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है मनोरंजन, कह रहा कि जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन के व्यय का 3 गुना होता है, तो यहाँ इसको 3 मान लीजिए, इसको कितना मान लीजिए 1। ठीक, इसके नीचे और क्या कह रहा है 3 गुना होता है। अब वहीं शिक्षा पर होने वाला व्यय, वहीं स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। तो पहले हम इनका निकाल लेते हैं, जरा देखें, इधर ये कर देंगे 3, इधर हो जाएगा 2, यहाँ 3 त्रिका 9, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पर 2, और यहाँ पे क्या, अब शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा का अनुपात क्या निकल जाएगा, कह रहा कि यहाँ पर वहीं स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है, यानी कि 9 है, तो ये कितना हो जाएगा 18। अब उसके बाद क्या, किराए पर व्यय, आपका किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा का संयुक्त भाग का 1/3 किराया हो गया। किराए पर व्यय, अब आपका क्या हो रहा, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या कर रहा, भोजन कितना है 6, और फिर उसके बाद स्वास्थ्य 9, और किसका शिक्षा 18 जोड़ेंगे बटा में 3, तो कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा 18 और 9 8 17 17, और यहां से 9 8 17 अच्छा शिक्षा सॉरी 18। अब देखिए 9 8 17 टोटल 35 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 11,
किराया पर कितना हो गया 11। अब क्या कह रहा, किराए पर 11, शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है, शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है, शिक्षा पर कितना है 18, ये 18 कर लिया जाए बट्टा में कुल अनुपातों का योग करिए तो आपका कितना होगा, यहां से देखिए 18 2 20, 20 और 11 31, 31 6 37, 37 और 9 37 9 46, कितना हो जाएगा 46, कितना होगा इसके बट्टे में 46 और 46। अब उसके बाद क्या कर पाता है 46, तो कुल कितना है 35,000, लेकिन इस पर कितना रुपया खर्च किया था उन्होंने, जरा बताइए। 8% तो कहीं और दे दिया, हर महीना बचत कर लेता है, 8% हमेशा क्या कर लेता है, वह बचत करता है। जब 8% हमेशा आपका बचत करेगा तो बचेगा कितना जो खर्च के लिए, तो 92 बट्टा में 100, ठीक है। 1020 1020 कट गया, ठीक। अगर यहां से आप देखेंगे तो यहां से कितना अगर काटा जाए तो यहां से तो क्या दिक्कत है, यही कर लेते हैं ना टोटल, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए कहाँ कैलकुलेशन लंबा, तो 46 46 होगा ना, 46 दूना के 92, बस आपका देखिए 18 गुणे 35 दूना के 70, आपका कितना होगा 70 और 18 क्या हो जाएगा आपका, अरे भाई 2 0 कट गया, 1 0 और 18 5 90, 18 छक्का 108, 18 7 126, 00। कैलकुलेशन कहाँ बड़ा हुआ है, 8% निकालते उससे अच्छा 46 से 2 कट जा रहा, तब भी तो आसान है। एक बार फिर से समझते हैं क्या कह रहा। एक परिवार की मासिक आय 35,000 रुपए, परिवार की आय को विभिन्न व्यय में जैसे क्या, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है। सभी व्यय के बाद हर महीने वह 8% बचा लेता है और उसके बाद स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक खर्च करता है। भोजन पे क्योंकि मैंने 100 माना था तो 100 अगर काटूंगा 50% अधिक तो 2/3, 2:3। अब उसके बाद क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन के व्यय क्या 3 गुना, तो मनोरंजन के व्यय अगर मनोरंजन के 1 तो भोजन का कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 3 गुना हो गया। अब इनका 3 तरीका, इसको अगर मैंने 2 यहां बढ़ा दिया, 3 इधर, 3 तरीका 9, 3 दूना के 6, 2 1 2। अब क्या कह रहा, मनोरंजन जो है स्वास्थ्य का दुगुना है, शिक्षा जो स्वास्थ्य का दुगुना, 9 दूनी के 18, जबकि किराया क्या है इसका, इसका और इसका, यानी कि किसका, स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा का क्या है तिहाई, तो तीनों को जोड़कर तिहाई कर दिया गया, तो 11 आ गया, ये 11 आ गया। अब क्या कह रहा, कह ये रहा है कि शिक्षा पर कितना रुपया व्यय किया जाता है, शिक्षा का जो आपका स्तर है 18 को ऊपर, और ये अनुपातों का योग क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, 46 गुणे 35,000, और 35,000 में कितना 8%, तो खत्म हो गया, तो बचा कितना 92/100, 2 0 0 से कट गया, और 46 दूना के 92, 35 दूना के 70 और 18 7 126। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा वहीं ले जाके, आगे बढ़ता हूं। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, अर्थात एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो मैंने आपको बताया था ऐसे सवालों में कि जो फेल होता जितने अंक से उतना उसको दे दिया जाता है, और जो उससे ज्यादा अतिरिक्त अंक पाता वही उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो ऐसे सवालों में मैं आपको बार बार बताया कि जितना कम अंक मिलता है, जो फेल होता है उसको मेढ़िया रखान क्या कर दिया जाता है, लटक डिवीजन पास करा दिया जाता है, और जो पास होने से अतिरिक्त पाया होता है उसको क्या कर लिया जाता है, घटा लिया जाता है। इतना ध्यान में रखना। तो अब क्या हुआ, कह रहा एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा,
तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या रहा। तो यानी कि यक्स मान लीजिए कुल पूर्णांक, माना कुल पूर्णांक जो आपका पूर्णांक हो, पूर्णांक कितना हो यक्स, और जब यक्स होगा पूर्णांक तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए यक्स पूर्णांक यक्स का कितना प्रतिशत पाया है 35%, कितना पाया है 35/100, और उसको कितना 210 अंक पाया था, तब वो फेल हो रहा था कितने अंकों से 14 अंक। अगर यही दे दिया जाए तो टोटल कंप्लीट हो जाएगा 210 + 14। अगर आपको देखा जाए तो 5 से काट दे 5 7 35, 5 से काट दे 20 बचे 100, x गुणे 7/20 बराबर यहां से 14 और फिर उसके बाद 224, 7 से काट दीजिए 17 का 21, 1 बचा 7 दूनी के 14। अभी x ई भाग है तो इधर गुणा 32 दूना के कितना होगा 64, कितना हो जाएगा 640। 640 कोई विकल्प है, कौन सा विकल्प, डी वाला। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगला देखते हैं, अगर ये वाला कंप्लीट हो गया तो आप एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है 2017 में और 18 में भी पूछा गया, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। क्या कह रहा, उत्तीर्ण होने हेतु तो आवश्यक अंक 40% है, मतलब जितना परसेंट, कितना परसेंट है 40%, कुल कितना परसेंट होता है 100%, 100% में 40% पाना है। किसी छात्र को 250 अंक मिले परंतु फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक क्या है, तो जरा इसको निकाल के दिखाइए, मैं नहीं बताऊंगा, इसको निकालिए। हो गया, चलिए सुनिए क्या कह रहा, परीक्षा उत्तीर्ण होने हेतु तो आवश्यक 40% अंक है। पूर्णांक कितना मान लिया जाए, पूर्णांक बराबर x का कितना परसेंट 40% पाना है। 40% पाना है, किसी छात्र को 250 अंक मिले हैं, कितने से फेल हो गया 250 अंक मिले थे, कितने से फेल हुआ 38 अंकों से फेल हो गया। इसको जोड़ दीजिए तो i बट्टा में कितना 100, 1 0 0 से कर दीजिए 4/10 बराबर है, जोड़िए तो 8 है, कितना 5 3 8 2 288, 4 से काट दीजिए 4 7 28, 4 दूनी के 8, ये भाग है तो इधर क्या होगा गुणा, तो इसका कितना होगा 720, कितना हो जाएगा 720। कोई दिक्कत, कुल पूर्णांक कितना निकल के आ गया, बताने कि अगर अतिरिक्त पाता तो यही घटा लिया जाता, और ज्यादा पा जा रहा है कम पा रहा तो उससे को का दे दिया जाएगा, दे देने के बाद यह 40% के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिए ये 57 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, 57 नंबर क्या कह रहा है, देखिए यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु 24 नंबर से फेल हो गया, अधिकतम अंक क्या है, समझ रहे कि नहीं, जितना अंक पाया है, तो अब आप देखिए फिर वही चीज 35% पाना है, यक्स का कितना 35/100, कितने से आपका 200 अंक पाया, कितने से फेल हो गया 24 ठो, तो 24 ठो इसको दे दीजिए, 24 ठो दे दीजिए। अब यहां से देखिए, यहां से 7 से काट दीजिए, 7 5 से काटे 5 7 35, 5 दूना के 10 20, x गुणे 7 बटा कितना 20 बराबर यहां से कितना 224, 7 से काट दीजिए 17 का 21, 7 दूनी के 14, ये आपका वही सवाल फिर आ गया क्या, x बराबर तो 32 दूना के 64, आपका कितना 640। ये देखिए एसएससी सीजीएल मेंस में यह भी पूछा है। बाकी आगे लेके चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ये रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। जान को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर अनुत्तीर्ण हो गया तो उतना अंक दे दीजिए, और उसी परीक्षा में जय को 35% अंक प्राप्त हुए, वे न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक
प्राप्त किया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आवश्यक, पहले हमें देखिए ये क्वेश्चन आपका रहा, ठीक है बाबू, आपका क्वेश्चन आप यही कह रहे थे कि सर जी एक बार देख लीजिए, तो आज देख लीजिए। कल थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से हम लोग नहीं देख पाए थे। जान एक परीक्षा में देखिए आपका पूर्णांक कितना मान लिया जाए, एक्स। मैंने आपको बेस से एकदम बता रहा हूं, नहीं तो इसको डायरेक्ट कहते हैं प्रतिशतों का अंतर बराबर अंकों का योग, और उसके बाद खट से निकाल लेते हैं। लेकिन अब आप देखिए ये x पूर्णांक हो गया, पूर्णांक कितना हो गया x का कितना प्रतिशत की बात कर रहा है, 20%। लेकिन फेल कितने अंकों से हो रहा है, 10 अंकों से। बेचारा, दे दीजिए, 10 अंकों से फेल हो रहा था। अच्छा, आपका दोस्त अगर फेल हो जाए तो कहते हैं कि हमार बस चलत तो अपने में से दे देती नंबर, उसको संतावना देने के लिए। लेकिन जौन फेल दोस्त रहता है उसको पूछिए, वो तो बड़का काबिल बनत हुआ, देखा, वो तो आपसे इतना चिढ़ेगा कि पूछिए मत, कुछ दिन तो बोलबे नहीं करेगा। ठीक है, लड़कियों में ज्यादा लड़कियों में ज्यादा होता है। नंबर ज्यादा। अभी एक तो टेट में इसी तरीके से बैठती हैं, वो कहते हैं कि सर जी मेरी एक सहेली थी, अगर मैं जिस दिन नंबर ज्यादा पा जाती थी वो एक एक हफ्ता बोलबे नहीं करती थी मुझसे, तो मैं नाराज। अब मुझे समझ में नहीं आता था आखिर क्यों जो है नहीं बोलती, लेकिन यही समस्या, बड़ा चिढ़ होती है ना। और पड़ोसी अगर नौकरी पा जाए आपको ना मिले तब तो देखिए उसी परीक्षा में इन्होंने कितना अंक पाया था, 35%। 35% पाया था, और उत्तीर्ण न्यूनतम से कितना अंक अधिक पा गया था, 20 अंक। तो 20 अंक ये कम कर दीजिए, ज्यादा पाया तो कम कर दीजिए, कम पाया तो उसको क्या कर दीजिए, दे दीजिए। हाई प्लस है इधर, देखिए प्लस है इधर जाके माइनस, ये माइनस इधर आके प्लस, 20 और 10, 30 इधर क्या होगा, 35 में से 20 जाएगा तो x का कितना बच जाएगा, 15/100, 15/100। हाई 15 दूनी के 30, 2 बच गया। हाई कितना हो गया, x बराबर 200, तो अभी पूर्णांक निकला, क्या हुआ, 200 पूर्णांक निकला। अगर आप देखें तो ये पूर्णांक का कितना प्रतिशत आपको देखा जाए, तो यहां से आप इसका पास होने के लिए उत्तीर्णांक निकाल लीजिए। उत्तीर्णांक कितना होगा, 200 का हाई 20/100 प्लस 10, ये आपका कितना हो, 1020, 1020 कट गया, 20 दूना के 40, 10 50, कुल 10 तो ही था, कुल टोटल कितना अंक, 50। 200 में 50 अंक पाया, तब जाके वो उत्तीर्ण होने का 1/4 का मतलब कितना परसेंट, 25% होगा। तो 50 को आप ऊपर रख दीजिए, 200 को कहां रख दीजिए, नीचे, गुणे में कितना, 100, गुणे में 100, 1020, 20 कट गया, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 25%। कितना आ जाएगा, 25%। देखिए क्लियर है, 25%। अब मुझे उम्मीद है कि जान को एक परीक्षा में 20% या अंक प्राप्त करने थे, 10 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो 10 अंकों से फेल हो गया, 10 तो दे दीजिए। और हाई का किया, 35% पाया और 20 अंकों को अधिक पा गया, तो 20 तो कम कर दीजिए। ये प्लस है इधर आपका, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये प्लस इधर जाके माइनस, ये माइनस इधर आके प्लस, 10 और 20 30 हो जाएगा। और 35 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा, 15, और 5 15 दूनी के 30, 200 पूर्णांक निकल गया। कितना अंक न्यूनतम मिला, तो इसी का हमने 200 का कितना निकाल लिया, 20%, तो कितना है, 40 और 10 50 अंक कुल पाना था। और जब 50 अंक कुल पास होने के लिए था तो कितना प्रतिशत हो गया, तो 50 को ऊपर रखेंगे, 200 को नीचे रखेंगे, गुणे में 100। क्लियर है, उसके बाद नहीं लगता, क्या हुआ, क्या हुआ, 200 लाने के बाद नहीं आ रहा, 200 लाने के बाद नहीं आ रहा, मतलब क्या लगा रहे थे तो नहीं आ रहा। अरे भैया है, देखिए सुनिए, या तो इसमें अधिकतम निकाल लीजिए, या तो यहां से निकाल लीजिए, इसका 35% में से 10 घटा लीजिएगा, तभी 50 नंबर आए। ठीक है, तो यहां से कितना न्यूनतम पास होने के लिए आवश्यकता थी, तो ये x का 20% निकाला गया, प्लस 10 नंबर वो दे दिया गया। अरे भाई, यह 20% पाने के बाद फेल भी तो हो रहा था, अब क्या परसेंट पाके वो पास होगा, तो टोटल 25%। क्लियर,
चलिए अगर ये देखा जाए 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले, अगर वह 6 अंक और पाया होता तो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है? तो सुनिएगा 75 और 5 ठो पा जाता तो कुल कितना हो जाता है? 81 अंक। 81 अंक चाहिए, ये कितना प्रतिशत के बराबर है? तो 300 से ये नीचे कर दीजिए, गुणे में क्या 100 करिए, 1020 1020 करिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूना के 6, 3 सते 21, कितना प्रतिशत के बराबर है? 27। देख रहे हैं यह कितने प्रतिशत के बराबर है? 27। कोई दिक्कत किसी को नहीं? मुझे उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ जाओ। ये सवाल नंबर 60 देख लीजिए, क्या कह रहा? 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% सही उत्तर दिए, फिर आप परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्न का उत्तर सही देना पड़ेगा? समझ में आ रही बात? तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा। क्या कह रहा? कह रहा 140 प्रश्न थे, 40 प्रश्नों में से देखिए सुनिए 140 प्रश्न थे, इसका इन्होंने क्या किया है? आपको कुल कितने प्रतिशत पाने हैं? परीक्षा में 60% अंक पाने हैं, तो 60/100 बराबर। अब क्या किया? 80 प्रश्न, उसमें 80 में जो आपके 80 प्रश्न थे, 80% में कितने प्रतिशत पाया है? 70/100। आप बताइए दूसरे में क्या कह रहा? जबकि 80 प्रश्नों में से 70% सही हुए। अभी बताइए कई क्वेश्चन बचे? 80 तो इधर खर्च हो गए, तो कितने क्वेश्चन बचे? 60 है, 60 तो बचे, तो 60 क्वेश्चनों में वह कितना प्रतिशत पाएगा? मान लीजिए x/100, x/100। अगर मैं आपको देखूं तो 1020 कट जाएगा, 14 छक्का 84, और यहां से 100 कट गया, 8 सते 56 प्लस इधर आके माइनस बराबर। यहां से आपका क्या होगा? 100 से कट गया, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 3x/5। इसमें से घटाइए 10, 14 में से 6 जाएगा 8, यहां से घटा दीजिए 2 28, आपका 28 होगा 28, और फिर उसके बाद 3x/5, 5 का गुणा कर दीजिए, 5 × 40, 5 दूना के 10, 10 4 14 में 3 से भाग दे दीजिए बराबर x। तो 140 में कितने से भाग देना? 3 से, 3 चौका 12, कितना बच गया? तो 3 छक्का 18, कितना बचा जो? तो 46 सही 2/3%। कितना हो जाएगा? 46 सही 2/3%। एक बार पूरे सवाल को समझिए। 140 प्रश्नों में से एक अभ्यर्थी पहले 80 प्रश्नों में से 70% पाया, तो 80 का 70% निकाल लिया गया। फिर परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उन्होंने शेष प्रश्नों में, शेष कितने प्रश्न बचे? 60 प्रश्न बचे। 60 प्रश्नों में से उन्होंने क्या किया? कितने प्रतिशत सही उत्तर देने पड़ेंगे? तो मान लीजिए x प्रतिशत देना पड़ा, और आई कुल 140 का कितना प्रतिशत पाना था उसको? 60। तो 1020 कट गया, तो 6 चौको 24, यहाँ से 14 छक 84, और यहाँ से कितना होगा? 8 सते 56 प्लस था इधर आके माइनस। अब 56 में से अगर 84 में से 56 जाएगा 28, ये भाग है तो इधर क्या होगा? गुणा 140 बटा गुणा, तो इधर भाग हो जाएगा 3। 140 में अगर 3 से भाग देंगे तो 46 सही 2/3%। कितना आ जाएगा? 46 सही 2/3%। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये सवाल नंबर 61 क्या कह रहा? पहले आप एक बार देख लीजिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 3 पेपर A, B, C में बैठना था।
परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75% अंक, बी में 80% अंक और सी में 60% अंक। सी में कितने 60% अंक प्राप्त किए। यदि पेपर ए बी सी में क्रमशः 40%, 50% और 10% भारांक दिए गए थे तो तीनों पेपरों में एक साथ परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का भारित प्रतिशत मतलब औसत निकालना। क्या निकालना है? औसत निकालना। मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक से निकाल दे रहा हूं, बाकी आप क्या करिएगा, अगर आपको बेस आएगा तो आप लगाइएगा, मैं लगाऊंगा बेस, लेकिन आज पहले मैं आपको शॉर्ट दिखाता हूं कि कैसे ये लगेगा। मैं शॉर्ट दूंगा लेकिन आप कमेंट करिएगा अगर देखते हैं कि किस तरीके से आप लगा के भेजते हैं। ठीक है, चलिए अगर इस परीक्षा, ये सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपको अगर मैं यहां से इनके जो भारित अर्थात यदि पेपर ए बी सी के क्रमशः 40%, 50% और 10% भारांक दिए गए, भारांक का मतलब कि इतना इतना अंक पाना है, तो भारांक का अनुपात निकाल लीजिए। 40, 50 कितना 10। अब आपका देखिए 1 0 0 0 कट गया। अब उसके बाद क्या हुआ, ए ने कितने प्रतिशत पाया है 75%, बी ने कितना पाया है 80% और सी ने कितना पाया है 60%। ठीक, ए 75, बी 80 और सी ने कितने प्रतिशत पाया है 60% पाया है। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो, सब दोनों सबकी सब चीजें, तो यहां से मान लीजिए कोई ना कोई बीच का औसत या 80 और 60 के बीच में लगभग यही आ रहा। ठीक, औसत प्रतिशत जो होगा भारित माना जाएगा, भारित प्रतिशत जो आपका भारित प्रतिशत होगा वो कितना मान लिया जाए 75 को मान लिया जाए। जब 75 को माना जाएगा तो इसमें से आप देखिए, इसको अगर देखा जाए तो ये कितना 75, तो 75 से 75 घटाएंगे तो 0 आएगा। 75 में से 80 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा +5। यहाँ पे कितना आएगा माइनस कितना आएगा 15। अब भाई देखिए भारित का गुणा कर दीजिए, 25, ये कितना -15। इन दोनों का अगर अंतर किया जाए तो कितना आया 10 आया ना। इसी का है जो भारित सब था, ये जो भारित था इन्हीं को हम लोग क्या कर लेते हैं योग। कितना होगा 4 5 9 9 1 10 गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए 100। 1 0 आपका यहां से देखिए 1 0 0 कट गया। अरे तुझे नहीं बस प्रतिशत में नहीं, केवल 10 रहेगा। 10 करेंगे तो कितना आएगा 1। और जब 1 आ गया तो माना किसको गया था 75, और 1 जो बढ़ा है वो भी किसमें बढ़ा प्लस में। अगर ये माइनस वाला चिन्ह बढ़ता तो माइनस में हो जाता, तो कितना होगा 75 + 1 बराबर 76। कितना % हो जाएगा 76। बता तो रहा हूं, ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल 2023 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। समझ में आ रही बात की नहीं? लेटेस्ट क्वेश्चनों की पूरी सीटें मैंने तैयार किया कि कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसमें आपको क्या लगे कि हाँ सर जी ये क्वेश्चन आप नहीं लगाए। अगला क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 62। क्या कह रहा है, एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। जब 60% लड़के तो कितने % लड़कियां हुई 40%। एक परीक्षा में लड़कियों ने 80% लड़कियों ने 40% से अधिक अंक प्राप्त किए। 40% से अधिक अंक 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। अधिकतम 150 अंकों में से, समझना कि नहीं, अधिकतम पूर्णांक जो 150 का। यदि कुल छात्रों में से 60% छात्रों ने 40% अधिक अंक हासिल किए तो लड़कों का वही जो अभी पीछे 60 के बताए हैं वो दोनों का, ठीक है, लड़कों का तो अंश खोजे जाने, उन्होंने अंश खोजे जिन्हें 40 से कम अंक प्राप्त किए। जैसे अभी एक पीछे का सवाल बताया गया, इसको आप क्या करिएगा, कल लगा के आइएगा, नहीं आएगा तो फिर हम क्या
बता दें। कल आज